वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज आपसे बात करनी थी एमफिल और पीएचडी के एडमिशन के बारे में। मतलब काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस वगैरह किए हैं, तो पूछ रहे थे कि भाई इसके ऊपर कुछ बताएं कि हमारे पास जो है ना 5 पॉइंट्स हैं जो आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए, क्या क्राइटेरिया होता है, कोटा सिस्टम होता है या नहीं होता, फ़ीस कितनी होती है, और हमारे पास पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने कि एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ ताकि इसकी वैसे 28 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है ना, ताकि जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनको इसके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं हॉस्टल के बारे में सारा बताऊँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए एमफिल में। देखें, आप अगर एमफिल में आते हैं एडमिशन के लिए या पीएचडी में, तो आपके पास जो पुरानी डिग्रीज हैं सारी उनके ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए ओरिजिनल, और रिसेंट वाली का भी होना चाहिए। जैसे मैं एमफिल में आ रहा हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरे पास बीएस का होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। अगर इंटरव्यू के अंदर वो सारे हमारे वेरीफाई होते हैं, अगर इंटरव्यू वाले दिन आप वो चीज़ें नहीं लाए, ट्रांसक्रिप्ट नहीं लाए, तो फिर वो आपको एडमिशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मतलब आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए जब आप टेस्ट देने आएँ उस दिन अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और तमाम ट्रांसक्रिप्ट लेकर आएँ। अब हम चलते हैं दूसरे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि भाई इसका क्राइटेरिया क्या है। देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं भाई 4/4 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ना, टॉप रैंक्ड है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आपके बीएस में 60% मार्क्स हैं तब भी आप हमारे एमफिल के टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। देखें, अब इधर 4/4 3/4 ये मैटर नहीं करता। 60% है बीएस में, आपने टेस्ट दिया, आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है और आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू अच्छा है, ये 2 पॉइंट अच्छे हैं, तो आपको वो पिछले नंबरों को नहीं देखते, आप सिलेक्टेड हैं। मतलब आपने अगर इंटरव्यू अच्छा दिया और आपने टेस्ट अच्छा दिया, यू आर सिलेक्टेड। अब हम चलते हैं कि कोटा सिस्टम। हाँ, कोटा सिस्टम होता है। अब इसमें रेगुलर की सीटें भी होती हैं और हमारे पास सेल्फ भी होती हैं। अब देखें, जब हम एमफिल के अंदर आते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम आ जाएं एमफिल रेगुलर में, तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है ना वो होती है 60,000, और जो फर्दर होती है ना वो हर सेमेस्टर की 30,000 होती है। अब हम पीएचडी की तरफ आते हैं तो पीएचडी की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो 75,000 होती है, और आगे हर सेमेस्टर की फ़ीस 45,000 होती है। ये हमने रेगुलर एडमिशन्स की बात की है, सही हो गया। अब हम आते हैं सेल्फ सपोर्ट या इवनिंग प्रोग्राम्स की तरफ, उनके अंदर भी एडमिशन होते हैं। उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो होती है 1,15,000, और आगे फर्दर जो फीस होती हैं उसकी वो होती है फी 88,000, मतलब 88,000 आगे हर सेमेस्टर की फ़ीस। ये सेल्फ सपोर्ट वालों के लिए है। हमने ये बात भी कर ली, फीस स्ट्रक्चर की बात भी हो गई, कोटा सिस्टम की बात भी हो गई, क्राइटेरिया की बात भी हो गई, और हमारे पास एडमिशन वाले दिन क्या क्या लाना है इस चीज़ की बात हो गई। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न बहुत ईजी होता है। मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं ना और मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स वो 40 MCQs देते हैं। 20 MCQs होते हैं ओवरऑल बीएस से, जो कि कॉमन MCQs होते हैं। उनमें से आपको 10 एटलीस्ट ठीक करने होते हैं अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो जब आप 10 ठीक कर लेते हैं तो फिर वो आपका एक और टेस्ट लेते हैं 20 नंबर का। तो उसके अंदर 20 होते हैं, वो उसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ ह्यूमन जेनेटिक्स लैब के अंदर, तो मेरे से जो ह्यूमन जेनेटिक्स का होगा ना कोर्स जो हमने बीएस में पढ़ा है, तो उसमें से 20 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें भी मुझे 10 नंबर लेना मस्ट है। वैसे जो मैक्सिमम नंबर लेते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर एटलीस्ट 10-10 नंबर लेना क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू के लिए। तो अब आपने ये भी कर लिया। मुझे लगता है कि अब जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे और मैंने रिप्लाई भी किया था आप लोगों को, मतलब जो मेरे बहन भाई थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए थे, तो उम्मीद है कि अब आपको एमफिल और पीएचडी के अंदर एडमिशन क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, कोटा सिस्टम, फ़ी और पेपर पैटर्न का पता चल गया होगा। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और वो होगी हॉस्टल्स पे, ताकि आपकी वो टेंशन भी ख़त्म हो जाए। मैं ऐसे स्टेप वाइज आपको गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी एमफिल और पीएचडी वाले बहन भाइयों का रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बीएस वालों को भी करता रहूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई रिप्लाई।
Hope so you are enjoying this video and it will be informative for you. Jazakallah. Allah Hafiz. Keep subscribing my channel and follow for more videos.